नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम PYQ कर रहे हैं और आज हमें मंत्री परिषद के क्वेश्चंस और करने हैं। अभी और बहुत कुछ बाकी है आपके लिए। मैं और भी क्वेश्चंस लाया हूं मंत्री परिषद के। आज के सेशन के बाद फिर हम नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगले सेशन के अंदर या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर कंबाइन करके आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है हर एग्जाम के अंदर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से CM मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? बताइए। नोटबुक खोलिए, उसके अंदर लिखिए A होगा, B या C या फिर या D। लिखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये पूछना चाहते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से CM हैं जो मुख्यमंत्री तो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी मंत्री परिषद में नहीं रहे। चाहे वो राजस्थान की मंत्री परिषद है, चाहे वो कहीं की मंत्री परिषद है, किसी भी मंत्री परिषद का है इसने। आप बताइए कौन हो सकते हैं। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन, आपने एक बात गौर की? क्या बात सर? देखिए, अपनों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, उसमें ज़्यादातर अपनों ने 80 से लेके 90% तक, आज भी मैं आपको शो करूंगा और पहले वाला सेशन चाहे आप देख लेना मुख्यमंत्री का, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल मिलेंगे। ना तो आपसे आर्टिकल पूछा गया है, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, ना तो आपसे आर्टिकल पूछा गया। राज्यपाल के अंदर आर्टिकल भी पूछे थे, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर आपको कहीं आर्टिकल नहीं पूछा। जितने भी आपको मैंने अब तक क्वेश्चन करवाए हैं या आज मैं करवा रहा हूं, लगभग आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है 15-17%, एक आधा क्वेश्चन आ भी जाएगा आर्टिकल का। मैं ऐसे नहीं कह रहा पूछ नहीं सकते, लेकिन आप एक पैटर्न समझो, क्या पैटर्न चल रहा है। यानी कि आपसे फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है, यानी कि आपको करंट के साथ चलना है। पहले मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी कि आपको फैक्ट क्लियर करने हैं सारे। करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको ध्यान होना चाहिए। जो भी 15वीं विधानसभा चल रही है उसका भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री के बारे में तो खास करके। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि अपनों ने देखा कि जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे फैक्चुअल आ रहे हैं मुख्यमंत्री के अंदर स्पेशली। राज्यपाल के अंदर स्टेटमेंट वाले भी देखे हमने, वैसे भी हमने आर्टिकल वाले भी देखे, लेकिन इसके अंदर फैक्चुअल ही आ रहे हैं। तो अपने समझ गए होंगे अब तक, आपको फैक्ट तो अच्छे से क्लियर करने हैं। तो चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा जयनारायण व्यास। ये नहीं रहे हुए। सबसे पहले क्या पूछा गया वो देखो, नहीं रहे, ये ध्यान रखना है अपने को। जयनारायण व्यास रहे हुए हैं, नहीं रहे हुए, ठीक है, एक तो ये हो जाएंगे। उसके बाद बरकतुल्ला खां रहे हुए हैं तो क्रॉस कर दो। मोहनलाल सुखाड़िया रहे हुए हैं, क्रॉस कर दो। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा A and D, यानी कि जयनारायण व्यास भी नहीं रहे हुए और भैरव सिंह शेखावत भी नहीं रहे हुए। समझ आ गई बात? इसका आंसर हो जाएगा A and D। उसके बाद निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है। अब इसके अंदर आपको मैच करना है CM और मुख्य सचिव कि कौन से CM के वक्त कौन मुख्य सचिव थे। ध्यान दीजिए, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम KPU मेनन थे क्या? बिल्कुल थे। अब एक फैक्ट और बताता हूँ आपको मैं, ये KPU मेनन का आपने नाम सुना है कहीं? नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ, सुना हुआ है तो बढ़िया बात है। उपलोकायुक्त, ये प्रथम उपलोकायुक्त थे राजस्थान के, प्रथम उपलोकायुक्त। ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम उपलोकायुक्त कौन थे? तो कौन थे? KPU मेनन, ठीक है। चलिए, बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां के टाइम RD माथुर थे क्या? शिवचरण माथुर के टाइम मदन मोहन कृष्णावली, भैरव सिंह शेखावत के टाइम TV रमनन। क्या होगा देखिए, बताइए। इसमें गड़बड़ है, बरकतुल्ला खां के अंदर गड़बड़ है, तो ये हो जाएगा रोंग। यानी कि बरकतुल्ला खां के टाइम RD माथुर नहीं थे। तो कौन थे जी? इनके बरकतुल्ला खां के टाइम थे SL खुराना। याद रखना, SL खुराना। बरकतुल्ला खां के टाइम कौन थे? SL खुराना। और फिर RD माथुर के टाइम, जब RD माथुर मुख्य सचिव थे, तब CM कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। समझ आ गई बात क्या? ये दो फैक्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की मंत्री परिषद में CM सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? बताइए। 15, 17, 16, 18। अब इसने पास दे दिए सारे ऑप्शन। अब इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे अपने भी, 15 पढ़ा था, 17 पढ़ा था या 16 था या कितना था। तो मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर एक क्वेश्चन इससे आया भी था, जब अपनों ने याद करो 91वां संविधान संशोधन पढ़ा था 2003 के अंदर। उसके तहत क्या था कि 15% विधानसभा का किस में जा सकता है? मंत्री परिषद में जा सकता है। आ गया ना घुमा के क्वेश्चन? ऐसे आते हैं क्वेश्चंस।
तो आपने हर फैक्ट क्लियर करना है, इससे 15% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये कहाँ आया हुआ है? संस्कृत शिक्षा 2018 के अंदर आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम की नियुक्ति भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? अरे क्या बात है, मिल ही गया फिर आर्टिकल वाला क्वेश्चन अपने को। काफ़ी टाइम बाद मिला, देर आए पर दुरुस्त आई। कहने का मतलब इतने टाइम हो गया था, हमें आर्टिकल वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, हम तो याद कर गए थे आर्टिकल। तो अब ठीक है, आपका इंतजार खत्म हुआ। बताइए 164, 154, 153, 163, बताइए कौन सा आर्टिकल हो सकता है? देखो ये ऑप्शन तो आप सीधा कट कर सकते हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी राज्यपाल का, ये भी राज्यपाल का, ये तो सीधे ही कट हो गए। बात किसकी कर रहे हैं हम तो सर बात सीएम की कर रहे हैं। तो या तो 164 या फिर 163। अब आएगा इसमें डाउट। अब फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। 163 के अंदर तो लिखा हुआ है प्रावधान, यानी कि एक मंत्री परिषद होएगी, इसका प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? 163 के अंदर। लेकिन 164 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 164 के अंदर ये लिखा हुआ है कि सीएम व अन्य मंत्री, जितने भी अदर मंत्री हैं उनके बारे में अन्य प्रावधान, यानी कि नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, सब कुछ इसके अंदर आएगा 164 के अंदर। तो कर दे फिर टिक, ये लीजिए, ये अपनों ने कर दिया टिक, यानी कि इसका आंसर होगा 164। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएम के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? बताइए। ये आया हुआ उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर। किसके अंदर लिखा हुआ है? थर्ड अनुसूची, राज्यपाल, संसद या फिर राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित। अब इसके अंदर देखिए थर्ड अनुसूची के अंदर नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर आपको जितने भी संचित निधि पर भारित है वो तो मिलेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी के आपको थर्ड अनुसूची के अंदर मिलेंगे, लेकिन सीएम के नहीं मिलेंगे। राज्यपाल द्वारा डिसाइड हो सकते हैं, लगता तो है, लेकिन फिर भी जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कई बार लगता नहीं है, तो कई बार उल्टा हो जाता है। तो राज्यपाल नहीं होगा तो संसद तो वैसे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बात कर रहे हैं हम राज्य की, और यहाँ बात हो रही है ऑप्शन में संसद की, यानी कि सेंटर की, क्योंकि संसद है, संसद द्वारा निर्धारित, तो आपको पता लग जाएगा ये हो ही नहीं सकता। आगे देखिए राज्य विधानसभा, हाँ इसके द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये सीएम इसी का तो पार्ट है। राज्य विधानसभा से ही तो आया है सीएम भी इसी में से, अन्य मंत्री भी इसी में से, तो फिर ये हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित, यानी कि जिसको हमने बनाया उसका निर्धारित तो हम ही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के ऐसे सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों हैं, ये कोई मुझे मिला नहीं कहाँ आया हुआ है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन तो मैंने बना दिया। मैंने कहा देखे तो जरी जो मैं फैक्ट बताता हूँ आपके याद रहता है या नहीं रहता, बताइए। जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल या फिर शिवचरण माथुर, बताया हुआ है ये मैंने, बताइए। ये आपको नाम लगभग वही सुनने को मिलेंगे, जय नारायण व्यास, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, ये नाम आपको बार बार सुनने को यही मिलेंगे, और हम कंफ्यूज भी इन्हीं में होंगे, क्योंकि अगर अदर नाम पूछ लिया या अदर नाम सीधा ऑप्शन में दे दिया तो हम तो वैसे ही कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता लग जाएगा ये अलग है, हम एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ऑप्शन तो यही मिलेंगे और इसी में कन्फ्यूजन होगी, आपको बार बार यही नाम सुनने को मिलेंगे, इसलिए आपको इनके सारे फैक्ट ध्यान होने चाहिए जो मेन मैं आपको करवा रहा हूँ। जय नारायण व्यास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यही है, ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, करो भाई, सही उत्तर का चयन करो। कब आया हुआ है? सेकंड ग्रेड के अंदर। जगन्नाथ पहाड़िया, अब देखो कार्यकाल भी पूछ लिए, आरपीएससी ने कार्यकाल तक भी पूछ लिए, कुछ भी आ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। जगन्नाथ पहाड़िया का कितना है? 1980 से 81, बरकतुल्ला खां का 71 से 73, भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, ठीक है। एमएल सुखाड़िया यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया से 54 से 57 तक। सही पूछा है इस बार, सही बताना है इसमें, और ये कार्यकाल आपसे पूछ लिए। अब इसके अंदर देखिए, ये मैंने सभी ऑप्शन सही लिखे हैं, यानी कि मैंने जगन्नाथ पहाड़िया जी का कार्यकाल 1980 से 81, बरकतुल्ला खां का कार्यकाल 71 से 73, भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, एमएल सुखाड़िया 54 से 57, ये मैंने कार्यकाल बिल्कुल सही जचा दिया यहाँ पे, आप इस हिसाब से याद कर लेना। बाकी एग्जाम में बदल के दिया था, मैंने यहाँ पे सही लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएम के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित सीएम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक ऑर्डर में अपने को इसको करना है सिस्टम। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है उसको अपने को पहले लिखना है, फिर उसके घटते क्रम, फिर उसके घटते क्रम में लिखना है। इसका मतलब ये है। तो आरोही और अवरोही में पहली बात कंफ्यूज नहीं होना। अवरोही डिसेंडिंग होता है और आरोही असेंडिंग होता है। असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। यहाँ पे मैंने ऑप्शन तो नहीं लिखे क्योंकि ये आया हुआ है हेडमास्टर 2018 के अंदर, और अभी 2021 के अंदर ये सिस्टम सारा चेंज हो गया है। तो अपने अभी के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको भी, अभी क्या कार्यकाल है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है आपको पता है कि मोहनलाल सुखाड़िया का है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल आपको यह करना है फर्स्ट। तो पहले हो जाएगा ए, ठीक है, हो गया सर, आगे बताओ। अब देखो, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, इनमें से क्या होगा। उस टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तब ये अशोक गहलोत का लंबा कार्यकाल नहीं था, लेकिन अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरे नंबर पे इन्हीं का लंबा कार्यकाल है, यानी कि फोर्थ नंबर ये हो जाएगा। पहला नंबर ये हो गया, फोर्थ नंबर ये हो गए और सेकंड नंबर ये हो गए। उसके बाद आगे देखिए, अब रह गए दो, हरिदेव जोशी या भैरव सिंह शेखावत, बताइए। तो थर्ड नंबर पे आ जाएंगे भैरव सिंह शेखावत और फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे हरिदेव जोशी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अपने को यही याद रखना है, यही क्रम याद होना चाहिए अपने को, क्योंकि अभी करंट अफेयर से रिलेट करके इसको पूछ सकते हैं भी सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद अशोक गहलोत, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद हरिदेव जोशी। अच्छा, नाम भी बदल के दे सकते हैं, शिवचरण माथुर भी कर सकते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया भी कर सकते हैं। ये नाम आपको यही सुनने को मिलेंगे बार बार। तो आपको इनका कार्यकाल ध्यान होना चाहिए, इनके क्या क्या फैक्ट हैं ध्यान होने चाहिए, ध्यान रह जाएगी ये बातें। ठीक है सर, आगे चलो। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब बताइए इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। राजस्थान के सीएम एक तरफ लिखे हुए हैं, वह राज्यपाल जहां उन्होंने अपने सीएम के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया, यानी कि पहले तो सीएम बिंगा बाद राज्यपाल और बनया। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, अपने को नहीं है छांटना। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के रहे हुए राज्यपाल, बिल्कुल रहे हुए हैं, बिल्कुल राइट है, रहे हुए हैं। हरिदेव जोशी रहे हुए हैं, ठीक है, रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, क्या नहीं रहे, त्रिपुरा के नहीं रहे। जो ये शिवचरण माथुर है ये रहे हैं असम के, बिल्कुल रहे हुए राज्यपाल। पहले ये सीएम बने, सीएम के बाद राज्यपाल रहे हुए हैं, ये पूछा गया इसके अंदर। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के रहे हुए हैं, यानी कि रोंग होगा ये। तो फिर सर ये कहाँ के रहे हुए राज्यपाल, ये रहे हुए हैं जी, एक तो वेस्ट बंगाल, एक रहे हुए मेघालय, एक रहे हुए हैं असम के, यानी कि 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए हैं। और लगातार 10 बार विधायक रहे हुए हैं राजस्थान के, ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन के अंदर अपने कोई नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।